नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त आरपी। फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं वेदांता लिमिटेड। देखिए, काफ़ी बड़ी जानकारी उभर कर आ रही है इस ग्रुप से, जो एक बेहतरीन मेटल स्टॉक या मेटल सेक्टर को बिलोंग करती है कंपनी। ठीक है, तो काफ़ी बड़ी इंटायर बिजनेस रिलेटेड एंड विच कुड बी इम्पैक्ट, ये मतलब इम्पैक्ट हो सकता है ओवरऑल इन्वेस्टर्स पर, या फिर इवन किस तरह कंपनी आगे अपने प्रॉस्पेक्ट बिल्ड करेंगे या फिर फ्यूचर प्लान क्या है। काफ़ी बड़ी जानकारी है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि देखिए रिटर्न्स की परिस्थिति क्या है, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों थर्सडे यानी यस्टरडे शेयर ने ऑलमोस्ट 9% की भयंकर गिरावट हमें देखने को मिली है। कोई अनुमान है या कोई अनुमान लगा सकता है? क्या आप जानना चाहते हैं क्यों ये इतनी बड़ी गिरावट हुई है? काफ़ी दिनों के बाद देखिए वेदांता में एक ही दिन में ऑलमोस्ट 9% की गिरावट हुई है। 340 से स्टॉक यहाँ से सीधा गिरा है। देखिए डाउन साइड में 309 पर यह बंद हुआ है। 9% की भयंकर गिरावट। ठीक है, हालांकि अगर हम रिसेंटली इसके रिटर्न देखेंगे विच कुड बी गुड, हम कह सकते हैं ऑलमोस्ट 84 या 100 की लेवल से ये रिटर्न 950 तक ये अप किया था, विच इज़ गुड। बट एक दिन में ऐसा क्या हुआ कि 9% की भयंकर गिरावट हमें देखने को मिली है। तो चलिए जानते हैं कारण क्या है। देखिए ये है आपके सामने वेदांता। ठीक है, तो देखिए आई थिंक आई होप कि सारे मेरे दोस्तों और मित्रों को पता है कि क्यों वेदांता में इतना डिस्कशन चल रहा है। क्योंकि वेदांता ग्रुप ही ट्राइंग टू हिमसेल्फ टू रिकंस्ट्रक्ट ऑल इज़ लाइक जो कंपनीज है, जो जैसे वेदांता मेनली डील्स इन एलुमिनियम, जो मेजर इनका बिजनेस चंक है। देन ऑयल एंड गैस एंड आयरन है, एंड मेटल्स प्लस स्टील, एनर्जी सेक्टर, माइनिंग सेक्टर। तो काफ़ी ऐसे वेरियस सेक्टर में वेदांता करंटली डील कर रही है। जिंक में है। ठीक है, तो ये जो स्टील सेगमेंट है, ऑयल एंड गैस है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, तो कंपनी चाह रही है कि अपने जो बिजनेस को है वो रिस्ट्रक्चर कर कर एक एक एंटिटी, जो मतलब एक एक जो प्रोडक्ट है उसको अलग अलग कंपनी में डिवाइड कर कर 4 से 5 ऐसे डीमर्ज करे, यानी फिर से एक नया सेगमेंट, एक नई कंपनी बनाकर स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट कराया जाए। ये मतलब प्लान है। यानी एल्यूमिनियम कंपनी का एक नाम होगा, वो अलग से काम करेंगी, लिस्टिंग अलग होंगी। फिर आयरन का अलग कंपनी होगी, फिर स्टील का अलग अलग कंपनी होगा, ऑयल एंड गैस का अलग कंपनी होगा। दिस इज़ अ बिग न्यूज़ विच इज़ ट्रेंडिंग इन दी एयर फ्रॉम लास्ट 2 डेज, राइट। ऑलमोस्ट वेडनेसडे इवनिंग ये इन्फॉर्मेशन मार्केट में रिलीज़ हुई थी। देन थर्सडे धड़ांग से मतलब भयंकर गिरावट 9% की वेदांता में हुआ है। तो क्यों मार्केट को रास नहीं आ रहा है, या फिर एनालिस्ट क्या कर रहे हैं, तो वो सारी जानकारी हम जानेंगे। ठीक है, तो सेकेंड जानकारी क्या है, देखिए चेयरमैन अनिल अग्रवाल, आपको पता है हालांकि ब्रिटेन में रहते इंडियन है, तो उनका क्या कहना है इस सारे पॉइंट ऑफ व्यू पर। देखिए ये कह रहे हैं, चेयरमैन अनिल अग्रवाल said, over the past few years, group has materially improved the operational performance of the business, increased cash flows, reduced debt, whilst concomitantly focusing on accelerating investment in energy transition, health and safety, diversity and ESG and general। तो देखिए फाउंडर का कहना है कि कंपनी कोशिश कर रही है इम्प्रूवमेंट की। ठीक है, इनके डेप्ट रिड्यूस करने की ये कोशिश कर रही है, एंड दैट वुड बी वन ऑफ द रीज़न हो सकता है कि ये बिज़नेस को रिकन्स्ट्रक्शन करना चाह रहे हैं, फिर से रिस्ट्रक्चर कर कर एक एक बिज़नेस के लिए एक एक कंपनी को बनाकर फिर से उसे सेपरेट मैनेजमेंट रखकर उस बिज़नेस को आगे ले जाना चाह रहे हैं। ये प्लान हो सकता है, राइट। ठीक है, यहाँ पर भी यही बता रहे हैं। देखिए वेदांता लिमिटेड इज़ मूविंग टू सेपरेटली लिस्ट एल्यूमिनियम, ऑयल, आयरन एंड स्टील बिजनेस, और गैस एंड माइनिंग का भी इनका बिजनेस है वेदांता का, राइट। तो ये चाह रही है कि अपने एक एक जो बिज़नेस है उसे सेपरेट कर कर एक नई कंपनी बनाकर लिस्ट किया जाए, जिससे वैल्यूएशन भी थोड़ा बढ़ेगा। एंड जिस तरह अभी आप देख रहे हैं, जैसे काफ़ी अदर ग्रुप्स, जैसे टाटा है, उनका केमिकल बिजनेस अलग कंपनी है, टाटा केमिकल है, और टाटा स्टील अलग कंपनी है, टाटा कंज्यूमर अलग कंपनी है। ठीक है, तो टाटा का टाइटन अलग है। तो अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग कंपनी वो
रखते हैं, जो बड़े ग्रुप है, अदानी ग्रुप मान लीजिए, रिलायंस का आप देखिए, तो इवन वेदांता ऑल्सो ट्राइंग टू डू कि फॉर एवरी प्रोडक्ट वी वांट टू डू सेपरेट कंपनी एंड सेपरेट मैनेजमेंट एंड सेपरेट लिस्टिंग, राइट। तो क्यों ये मार्केट को रास नहीं आ रहा, या फिर क्यों और क्या जो इन्वेस्टमेंट हाउसेस होते हैं या फिर जो ब्रोकर्स होते हैं जो कमेंट्री करते हैं इस तरीके के जो भी मूवमेंट देखा जाता है, तो उनका क्या कहना है, चलिए वो भी हम जानते हैं। काफ़ी ऐसे ब्रोकर्स हैं जिनकी राय मतलब डिवाइड दिख रही है। मतलब एक ब्रोकर कह रहा है कि दैट वुड बी बेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म, एक कह रहा है कि ठीक है हाई डेप्ट है कंपनी पे, तो अगर इतना आप डिवाइड कर कर भी अगर सेपरेट एंटाइटी बनाएंगे दैट वुड बी नो डाउट कि यहाँ से और आगे क्या करेंगे। तो मतलब कुछ साफ अभी कमेंट्री कहीं से लग नहीं रही है, बट हालांकि हम जानेंगे कि ये एक रीज़न हो सकता है गिरावट के पीछे, या फिर और एक रीज़न है जो मैं मानता हूँ ये भी हो सकता है, राइट। तो ये रीज़न क्या है हम जानेंगे। तो देखिए ये आपके सामने है कर्जा। पता है आपको वेदांता वन ऑफ द हाईएस्ट मतलब डेप्ट लेकर बैठी है अभी तक, अच्छा खासा कर्जा कंपनी पर है। द स्टॉक हैज़ सीन डी रेटिंग ड्यू टू कंसर्न्स ऑन पेरेंट डेप्ट एंड मैच्योरिटीज़। तो देखिए जो डेप्ट है स्टॉक का, जो डी रेटिंग स्टॉक को क्यों दिया जा रहा है, जो वेरियस स्टॉक ब्रोकर्स हाउसेस, वेदांता इतनी बड़ी कंपनी है, पुरानी कंपनी है, ठीक है, एल्यूमिनियम में ऑलमोस्ट ज़बरदस्त ये अपना शेयर रखता है मार्केट में। स्टिल ऑल हाउसेस आर गिविंग डी रेटिंग। कारण क्या है पता है, हैवी डेप्ट एंड जो डेप्ट है जो उधारी है उनका ड्यू डेट नियर टर्म में आने वाला है, तो किस तरह ड्यू चुकाएंगे, कर्जा चुकाएंगे, वो कंसर्न है। तो यहाँ पर देखिए कितना कर्जा है। पेरेंट वेदांता रिसोर्सेज हैज़ ए स्टैंड लोन डेप्ट ऑफ 1.5 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स एज ऑफ द फर्स्ट हाफ ऑफ 2022, एनुअल इंटरेस्ट लायबिलिटी ऑफ $5 million and over 3 million ऑफ डेप्ट मैच्योरिटी इन फाइनेंशियल ईयर 2022। तो देखिए यहाँ पर टोटल जो कर्जा है वो है 8.5 बिलियन यूएस डॉलर है, एंड इंटरेस्ट जो लाइबिलिटी वो है $7 मिलियन डॉलर है, ठीक है। एंड 3 मिलियन डॉलर का कर्जा इन्हें अगले साल स्टार्टिंग में ही दे देना है। तो मतलब कर्जा देखिए काफ़ी बड़ा है, ठीक है। ये सारा कह रहा है कोटक, ठीक है, कर्जा काफ़ी बड़ा है, मैच्योरिटी नियर टर्म में है, तो किस तरह चुकाएंगे ये भी कंसर्न है, जिसके कारण जो स्टॉक को डी रेटिंग दी गई है वेरियस हाउसेस के द्वारा। एंड गिरावट की भी यही आशंका है। एक तो ये जो डीमर्जर करने वाला है, एक प्रोडक्ट को एक कंपनी लिस्ट करने की ये प्लान में है, वैल्यूएशन बढ़ाने की प्लान में है, प्लस इतना बड़ा कर्जा है, ठीक है। तो ये देखिए ये सारे ऐसे यहाँ पर देखिए और एक जानकारी क्या है। कोटक सेड डिविडेंड फ्रॉम द वेदांता कैन सपोर्ट इंटरेस्ट लायबिलिटी। देखिए इंटरेस्ट लायबिलिटी ओके दे कैन बेयर, बट प्रिंसिपल रीपेमेंट वुड लाइकली डिपेंड्स ऑन इंटर कॉर्पोरेट लोन्स फ्रॉम वेदांता। देखिए इंटरेस्ट ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है, दे सकते हैं, बट जो प्रिंसिपल अमाउंट है वहाँ पर दिक्कत हो सकती है और उसे इंटरनली लोन के द्वारा मैनेज करना होगा। तो देखिए यहाँ पर कहने की एक ही बात है कि कर्जा काफ़ी ज़्यादा 8.5 बिलियन मीन्स इज़ वेरी हाई, एंड ऑलमोस्ट इसका 40% यानी $3 बिलियन जो 2022 में इन्हें देना है, जो अभी नियर टर्म में पेमेंट चुकता करना है। तो ये कारण है, प्लस वेरियस जो इनके प्रोडक्ट है एल्यूमिनियम, ऑयल, आयरन, वहाँ पर ये सेपरेट एंटाइटी बनाना चाह रहे, दैट कुड भी मतलब पसंद नहीं आ रहा है काफ़ी लोगों को, ठीक है। तो ये सारी जानकारी उभर कर आ रही है वेदांता में, जिसके कारण ये अनुमान लगाया जा सकता है कि इतनी ज़बरदस्त 9% की गिरावट हमें वेदांता में देखने मिली है। तो देखिए यहाँ से हो सकता है स्टॉक और कुछ डाउन में जाए नियर टर्म में, क्योंकि रिटर्न्स इसने पिछले समय में काफ़ी रिटर्न्स बना के दिए। देखिए मैं एक साल का सीधा चार्ट ओपन करके रखता हूँ, देखिए एक साल में 176% का रिटर्न मिला है वेदांता में। देखिए किस तरह भागा है। तो मतलब भागने के बाद कुछ अभी ऐसे जानकारी उभर कर आ रही है कि हैवी कर्जा है, लोन जो ऑलरेडी इनका कर्जा है उनका भी मतलब इंटरेस्ट भी इनको पे करना है नियर टर्म में। ऑलमोस्ट 45% कर्जा जो अभी फाइनेंशियल ईयर 2022 में इन्हें चुकाना है, तो वो एक सबसे बड़ी दिक्कत हो सकती है स्टॉक को आगे भागने के लिए। एंड प्लस ये जो डी मर्जर या रिकन्स्ट्रक्शंस का जो प्लान है वेदांता का, फॉर ईच प्रोडक्ट दे वांट सेपरेट एंटाइटी। तो ये ऐसे कारण है जहाँ पर
शायद कुछ प्रेशर देखा जा सकता है, कुछ करेक्शन और देखा जा सकता है वेदांता में। तो देखिए फॉर इन्वेस्टमेंट प्रोस्पेक्टिव स्टिल अगर आपने ले रखा है तो आप ले सकते हैं, बट फॉर अगर कोई नई बाइंग करना है तो वेट एंड वॉच करना चाहिए। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।